नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूँ यूएस नोवर एग्रीकल्चर फाउंडेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि प्यारे दोस्त आपको पता है कि हम और आप मिलकर एक लड़ाई को लड़ रहे थे और उस लड़ाई को काफ़ी हद तक हमने जीत लिया है। आईसीआर के अंदर यूनिवर्सिटी को ऐड करने की जो लड़ाई थी हमारी, वो काफ़ी हद तक हमने जीत ली है। और अब जो हमारे भारत के कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह जी, उन्होंने ऑफिशियल रूप से आके डिबेट के अंदर ये चीज़ बात बताई है कि जो एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हैं उनको सभी कॉलेज के अंदर पार्टिसिपेट किया जाएगा। और ये लड़ाई बिल्कुल भी संभव नहीं थी आपके बगैर। ये लड़ाई हमने नहीं लड़ी, ये आप सभी ने मिलकर लड़ी है। मैं उन सभी बच्चों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन बच्चों ने इस लड़ाई के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और ज्ञापन दिए। जितना भी हो सकता था सब ने अपने अपने स्तर पे लड़ाइयाँ लड़ी। और जितने भी संस्थापक हैं इंस्टीट्यूट के, उन सभी को भी मैं बिल्कुल आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ी। क्योंकि एक पर्सन से ये काम नहीं होता, एक व्यक्ति से किसी से काम नहीं होता, सबने मिलकर इस चीज लड़ाई को लड़ी है, तो डेफिनेट सफलता तो मिलनी ही थी। एक बार उस बयान को सुन लेते हैं जो मंत्री जी ने दिया है। वन नेशन वन एग्रीकल्चर वन टीम, इसी भावना के अनुरूप सारे देश के कृषि छात्रों के लिए पात्रता के मापदंड व विषय समूह को एक समान हमने कर दिया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स या एग्रीकल्चर, इनको एक समान कर दिया है, जिससे 12वीं में एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथमेटिक्स समूह वाले विद्यार्थी अब बराबर पात्रता के साथ राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा CUET ICR के जरिए सीधे पारदर्शी तरीके से एडमिशन पा सकेंगे। इससे देश भर के छात्रों के लिए प्रवेश के नियम अब एक समान। तो ये चीज़ पूर्णतः क्लियर हो चुकी है, ऑफिशियल रूप से जारी भी हो चुकी है कि अब आपकी जो ABC ग्रुप है, आपका ABC ग्रुप है, उसको पूर्णतः बिल्कुल लागू कर दिया गया है। पूरे देश के अंदर एक समान रूप से अब एडमिशन लिए जाएंगे। दूसरी बात, कुछ एक यूनिवर्सिटी के लिए अभी भी नॉन संशय में डाला हुआ है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ वहाँ से कम 4 से 5 यूनिवर्सिटी हैं जो डेफिनेट एग्री होंगी कि एग्रीकल्चर वाले बच्चों को लेना ही है। कारण ये है कि उनमें पहली जो अगर आज से मैं पहले की बात करूं, 2024 की 23 की मैं बात करूं, तो वहां पे क्राइटेरिया एग्रीकल्चर का था, इस बार चेंज किया है। क्लियर? अगर हम थोड़ी सी लड़ाई को और लड़ा जाए तो डेफिनेट मैं बता रहा हूं उन यूनिवर्सिटी के अंदर भी एग्रीकल्चर वाले बच्चों को लिया जाएगा। और फिर अगर माना कि 3 से 4 यूनिवर्सिटी रह भी जाती हैं क्योंकि उसके अंदर सीटें कम हैं, 15-20, कोई दिक्कत नहीं है, वहां हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर जो बची हुई 4-5 यूनिवर्सिटी हैं उनमें अगर हम इस लड़ाई को आगे लड़ें तो डेफिनेट मैं बता रहा हूं उसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको डेफिनेट अपन ABC के अंडर में ला सकते हैं। अब मैं आपको उन कॉलेजों के लिस्ट के नाम बताऊंगा जो ऑफिशियल रूप से आ चुके हैं। देखिए, यहां अगर बात करें और कौन कौन सी रही हैं अभी, उनके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। देखिए, यहां से स्टार्ट होता है आचार्य नरेंद्र देवा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। इसके अंदर जो ABC ग्रुप है उसको अलाउ किया गया है। थोड़ा मैं शॉर्ट में ले जाते हुए आपको बात करूंगा इस मैटर पे, क्योंकि आपके पास PDF डाउनलोड कर लेना ICAR की साइट से। ABC ग्रुप को अलाउ किया गया है, बिल्कुल अच्छी बात है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी, उसके अंदर एग्रीकल्चर है, बिल्कुल पहले से थी यहाँ। तो नेक्स्ट अगर बात करते हैं आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यहाँ पहले से अलाउ कर दिया गया था, अच्छी बात है। बंदा एग्रीकल्चर, यहाँ ABC वाले बच्चे को अभी भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया भाई, ठीक है।
बिहार के अंदर है, इसके अंदर अभी भी एग्रीकल्चर वाले बच्चों को अलाउ नहीं किया गया है। लेकिन मैं आपको डेफिनेट कह रहा हूँ, इस यूनिवर्सिटी के अंदर भी एग्रीकल्चर के बच्चे हैं और पहले एडमिशन लिए हैं, तो डेफिनेट यहाँ पे एडमिशन हो सकता है अभी भी। अगर लड़ाई लड़े आगे तो यहाँ पे एग्रीकल्चर को डेफिनेट ये अलाउ करेंगे। क्लियर? मैं जो बता रहा हूँ इसके अंदर अगर यहाँ पे भी आप मेल कर देते हो, आप सब मिलके एग्रीकल्चर वाले बच्चे, आप अपनी जो भी समस्या है इसको लिखो और डेफिनेट मैं बता रहा हूँ यहाँ एबीसी को बच्चे को लिया जाएगा डेफिनेट। क्लियर? नेक्स्ट, अगर क्योंकि यहाँ पे जो सीटें हैं भाई वो टोटल कितनी है, 26 सीटें हैं यहाँ पे। क्लियर? तो 26 सीटों में अगर देखा जाए तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट, अगर बात करें अपन विधान चंद्रा कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो यहाँ एबीसी बिल्कुल है, अच्छी बात है। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहाँ भी एबीसी है, कन्वर्ट किया, इसको चेंज किया इन्होंने। क्लियर? नेक्स्ट, अगर बात करें सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यहाँ भी एग्रीकल्चर को पहले भी लेते थे लेकिन मनमानी कर रहे थे तो मना दिया इनको अपन ने, अच्छी बात है। नेक्स्ट, अगर बात करें फोकस उन पे करेंगे जिन पे एबीसी नहीं है, तो चेक करते हैं फटाफट अपन। चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी यहाँ पे एबीसी ग्रुप है, बिल्कुल अच्छी बात है। बाला साहेब अगर बात करें अपन तो बाला साहेब सावंत इसके अंदर भी एबीसी है, अच्छी बात है। नेक्स्ट, अगर बात करें डॉक्टर पंजाबरो देशमुख कृषि विद्यापीठ, यहां पर अगर बात करें तो यहां पर भी एबीसी ग्रुप है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, थोड़ी सी इन्होंने गलती की, उसको सुधार कर लिया, अच्छी बात है। नेक्स्ट, अगर बात करें डॉक्टर वाईएसआर परमार यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहां पर भी एबीसी ग्रुप, अच्छी बात एकदम। नेक्स्ट, अगर बात करें डॉक्टर वाईएसआर तो यहां पर थोड़ी गड़बड़ है भाई, यहां पर ओनली फॉर पीसीबी बच्चे को ही अलाउ है और सीटों की अगर बात की जाए तो 66 सीटें हैं अभी बाकी भाई। देखो, अगर इस लड़ाई को लड़ी जाए तो एक तो 66 सीट यहां से मिलेंगी अपन को। क्लियर? नेक्स्ट, अगर बात करें जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यहाँ एबीसी है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। कैलाड़ी शिवप्पा नायक, अगर मैं बात करूँ इस यूनिवर्सिटी की, यहाँ पे सीट है टोटल 31। अगर ये लड़ाई नहीं भी लड़ाई जाए, इसके लिए नहीं लड़ी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कारण ये है इसमें कि फीस जो है बहुत ही ज़्यादा है, 90,000 के आसपास सालाना फीस है, तो ज़्यादा अफोर्ड कर नहीं पाता एग्रीकल्चर का बच्चा, इसलिए अगर इसकी लड़ाई नहीं लड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अगर बात करें महाराणा प्रताप जो यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर एबीसी ग्रुप है। हॉर्टिकल्चर से है ना। नेक्स्ट, अगर बात करें महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, इसके अंदर एबीसी ग्रुप है क्या? एबीसी ग्रुप बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें, एबीसी ग्रुप है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है अपन को। नेक्स्ट, अगर बात करें उड़ीसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, देखो यहां पे अगर आप यहां पे गौर करोगे तो भैया इसने तो कमाल ही कर दिया। इस बार दबाव इतना तगड़ा होता है कि यहां पे इनको बदलना पड़ गया, इन्होंने रिजेक्ट किए हैं धड़ाधड़, लेकिन अब की बार इनको भी अलाउ करना पड़ा। नेक्स्ट, अगर बात करें अभी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात है, देखिए अच्छी यूनिवर्सिटी है लुधियाना के अंदर, लेकिन मेन समस्या क्या है कि इसकी फीस थोड़ी ज़्यादा है। क्लियर? 1 लाख प्लस फीस है, तो अगर लड़ाई लड़ोगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कारण ये है कि ये टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर है, लेकिन अगर मैं बोलूँ टॉप यूनिवर्सिटी भी है तो इनसे तो आप कंपेयर करोगे तो और भी यूनिवर्सिटी अच्छी हैं और उनके लिए लड़ाई लड़ें तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है और ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर को देखते हुए बच्चा बहुत कम जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट, अगर बात करें राजमाता एबीसी है, कोई दिक्कत नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई एबीसी है, कोई दिक्कत नहीं है। सरदार कुशीनगर यहाँ भी एबीसी है, कोई दिक्कत नहीं है। शेर कश्मीर की अगर बात करें, यहाँ गड़बड़ है मामला, यहाँ अभी भी गड़बड़ है और यहाँ पे सीटों की अगर बात की जाए तो 22 सीटें हैं भाई। क्लियर? अब यहाँ पे अगर लड़ाई लड़े तो जीतने के चांस हैं यहाँ पे भी। क्लियर? तो वो यूनिवर्सिटी जहाँ पे जीतने के चांस है उनके लिए लड़ाई वापस से लड़ी जाएगी और इनको पर्सनल मेल करेंगे कि सर जब इतने ही मान गए तो आप क्यों नहीं मान रहे हो, है कि नहीं है। नेक्स्ट, अगर बात करें तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो यहाँ भी गड़बड़ है भाई, और टोटल सीट की बात करें तो टोटल 46 सीटें हैं, तो डेफिनेट यहाँ भी लड़ाई लड़ी जाएगी आपके द्वारा और हमारे द्वारा।
नेक्स्ट अगर बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस की अगर बात करें तो यहाँ ABC है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय की अगर बात करें अपन तो यहाँ भी गड़बड़ है मामला, यहाँ भी ABC ग्रुप नहीं है भाई, और सीटें हैं 9, ओनली 4, 9 सीटें हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है इसके अंदर, अगर इसको छोड़ भी दें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें ABC ग्रुप है वसंत नायक के अंदर, और यहाँ पे अगर बात करें VCSG के अंदर बात करें अपन तो यहाँ भी मामला गड़बड़ है और सीटें कितनी है 7, तो इनको तो छोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मोटा वेटेज है सीटों का उन कॉलेज के लिए लड़ाई लड़ी जाए तो मैं बता रहा हूँ डेफिनेट अपन को सफलता मिलेगी। और क्राइटेरिया मैं बता दूं, पिछले साल उन्होंने एग्रीकल्चर लिया है, इस बार उनको लेना ही पड़ेगा डेफिनेट। क्लियर? अगर पहले बच्चे एग्रीकल्चर के पढ़ रहे हैं तो उनका हवाला देते हुए अपन पूर्णतः बोल सकते हैं कि भाई पिछली बार आपने लिया है तो डेफिनेट इस बार भी आपको लेना ही पड़ेगा, अपन रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनसे। क्लियर? तो देखो ये तो पक्का है, अपन को यदि किसी बात को मनवाना है तो आपको थोड़ा झुकना भी पड़ेगा, जब जाके उस बात को मनवाया जा सकता है। बहुत अच्छा आपने मेहनत किया और बहुत अच्छा बिल्कुल एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म को बहुत आगे तक बढ़ाया और एक देश के सामने इस मैटर को लाए कि हाँ एग्रीकल्चर के बच्चे भी कुछ अपना वजूद रखते हैं। क्लियर? तो आशा करते हैं इसी प्रकार ये छोटी सी लड़ाई हो रही है, केवल अगर हम इस बार सभी यूनिवर्सिटियों को ऐड कराने में सक्षम रहे तो डेफिनेट मैं बता रहा हूँ आपको कि अगली बार इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि पूरी मैं वीडियो आपको बताऊं आप तक पहुंच चुकी होगी या फिर पहुंच जाएगी, तो पूरी वीडियो के अंदर लास्ट में जो बोला गया कि अगली बार से सभी यूनिवर्सिटियों के अंदर एक ही नियम लागू किया जाएगा, अर्थात आने जो बच्चे इस टाइम पे पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए तो बहुत अच्छा बेनिफिट हो गया। ये मान लो आप इस लड़ाई को लड़ने से कितना अच्छा बेनिफिट हुआ कि जो बच्चे अब 11वीं 12वीं के अंदर पढ़ेंगे तो उनके लिए एक बहुत बड़ा ऑप्शन खुल गया, सभी यूनिवर्सिटियों में उनका एडमिशन हो सकेगा टॉप यूनिवर्सिटियों के अंदर। तो लड़ाई को लड़ो, डेफिनेट सफलता मिलेगी। एक बस इतना सा आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जो यूनिवर्सिटी में अभी भी एग्रीकल्चर को अलाउ नहीं किया गया है, केवल 4 से 5 यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसके अंदर हम लड़ाई लड़ सकते हैं, तो उनको पर्सनली मेल करो। डेफिनेट मैं बता रहा हूँ वहाँ से कम 2 से 3 यूनिवर्सिटी को हम निकाल पाएंगे। क्लियर? तो ये बहुत अच्छी आपके लिए खुशखबरी है, हमारे लिए भी खुशखबरी है। और अगेंस्ट उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ने में सहयोग किया बच्चों को, उन संस्थापक डायरेक्टर सर उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बच्चों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लड़ाई को लड़ा और देश के अंदर इस चीज़ को एक बार साबित करने में हम सफल हुए कि हम एग्रीकल्चर वाले बच्चे भी किसी से कम नहीं हैं। थैंक यू, धन्यवाद।